हरोली उपमंडल की पालकवाह ग्राम पंचायत के गांव ठाकरा में स्थापित होने वाले क्रशर उद्योग के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों के साथ पंचायत के कुछ सदस्यों ने भी इस उद्योग पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे ग्रामीणों की सेहत के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करार दिया है। ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा प्रस्तावित क्रशर उद्योग को एनओसी दिए जाने को लेकर अब ग्रामीण भड़क उठे हैं। बुधवार को दर्जनों ग्रामीण पंचायत के अन्य सदस्यों की अगुवाई में इस उद्योग के लिए पंचायत प्रधान द्वारा दी गई एनओसी का विरोध दर्ज करवाने के लिए डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि इस उद्योग के यहां आने से ग्रामीणों की सेहत पर भी काफी प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन ने पंचायत प्रधान द्वारा दी गई एनओसी को रद्द नहीं किया तो आने वाले समय में ग्रामीणों को साथ लेकर इस मामले पर उग्र आंदोलन किया जा सकता है। हमारे सर कहना गांव वासियों के डिस्कशन करना जी, पंचायत प्रधान जी ने पंचायत सदस्यों को भी बिना बताए एक एनओसी जो हमारे गुरुद्वारे हैं दो, गिड़गड़ा साहब जी और बाबा रोटी राम जी डेरा, उनके बिल्कुल बीचों बीच एक एनओसी दे दी है क्रशर लगाने के लिए, जिसके कारण हमारे ये दोनों डेरे हैं वो डिस्टर्ब होंगे जी, क्रशर की आवाजाही से, मशीनों की ठनठनाहट से। और ये जो डेरे हैं ये एक रेत के ढेर पे हैं, रेत के टिलों पे हैं, और जब ये क्रशर वहाँ पे काम करेंगे, माइनिंग करेंगे तो यहाँ कोई भी अनहोनी हो सकती है, किसी भी तरह की कैजुअलिटी होने की संभावना है। इस संदर्भ में हमने प्रधान जी को ये लिखित शिकायत दी थी कि ये जो डेरों की आपने एनओसी दी है वो कैंसिल की जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुनकर 24 तारीख को आम इजलास रखा था, जिसमें उन्होंने एक खाना पूर्ति की है। कोई भी उन्होंने इसको पूरा एनओसी रद्द करने के विषय में कोई चर्चा नहीं की। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है डीसी साहब से कि ये एनओसी को रद्द किया जाए और आने वाले टाइम में भी कोई पंचायत ऐसी इस तरह की कोई डेरे के ध्यान में रखकर कोई एनओसी ना दे जिसके कारण वहाँ पे हमारी आस्था को ठेस पहुँचे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगला क्या कदम? तो हम आगे अपना पूरा ये विरोध करेंगे, पूरे गाँव वासी सड़क पर बैठ के प्रदर्शन करेंगे। सर हमारा कारण ये है कि हमारे प्रधान ने हमें वार्ड बेंच को गैर बताए, हमारे 9 वार्ड हैं, हमें किसी भी वार्ड बेंच को नहीं बताया कि हम एनओसी दे रहे हैं। उन्होंने हमारे जाली साइन करवा के, हमसे धोखे से साइन करवा के उन्होंने एनओसी दे दी, और जब हमने उनसे पूछा तो कहते हमने कोई एनओसी नहीं दी हुई है। उन्होंने अगस्त महीने की एनओसी दी हुई है, जुलाई अगस्त की। तो अब उन्होंने उनसे जब हमने पूछा कहते हमने नई एनओसी दी है। उसके बाद हमने वहाँ पे उनसे जब वहाँ पे भूमि साफ की गई तो अब हमने पूछा तो कहते हमने दे दिया है। फिर उसके बाद हमारा 10 तारीख को इजलास लगा, उसमें उन्होंने बोला कि हम रद्द कर देंगे। अगर वहाँ पे क्रशर लगता है तो क्या दिखते हैं? सर हमें नुकसान ये है, एक तो हमारे वहाँ पे धार्मिक स्थान है, गिड़गिड़ा साहब जी है, रोटी राम जी का डेरा है, और हमारी वहाँ पे जो भूमि है हमारी उपजाऊ भूमि है, वो हमारी भूमि को भी नुकसान होगा। वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लकड़ी है, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो आपकी क्या मांग है? हमारी सर यही मांग है कि वो एनओसी हमें वापस दी जाए, वहाँ पे कोई एनओसी ना दी जाए। हमें जो हमारी जमीन है वो खराब हो जाएगी बिल्कुल। हमारी 3 गांव की जमीन है वहाँ पे, जानवर है, और अगर वहाँ पर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो अगला क्या कदम लेगा? सर हम तो फिर उसके बाद तो हम रोड पे नारेबाजी करेंगे। अगर ये हमारी मांग नहीं सुनते हैं तो हम रोड पे आएंगे, पूरी पब्लिक आएगी, इतनी पब्लिक हमारे साथ आई है, हम सब लोग वहाँ पे धरना लगाएंगे। इसके बाद हमारी मांग ये है कि वहाँ पर जो एनओसी दी है क्रशर लगने के लिए वो उसको कैंसिल किया जाए। हमारे धार्मिक स्थान वहाँ गिड़गड़ा साहब है और रोटी राम जी का डेरा है, वहाँ से बाणी चलती है रात दिन, जो लोग सुनते हैं, जो हमारी आस्था है लोगों की वहाँ बहुत जुड़ी हुई है, बहुत भावना है लोगों की, वो एनओसी कैंसिल की जाए। अगर वो लगेगा तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हमारी ये मांग है कि ये कैंसिल हो एनओसी। अगर ना कैंसिल हो तो आगे के लिए हम वो पूरा ये इलाका हमारा 22 गाँव है, पूरे लोग वहाँ से आएंगे, धरना देंगे और हम रोड जाम करेंगे। डीसी साहब को भी ये सारा प्रज्ञापन देंगे दोबारा से वो कैंसिल होनी। वहीं डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में खनन विभाग से रिपोर्ट तलब करवाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पालकवाह में एक प्रस्तावित स्टोन क्रशर है जिसको लेके
लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो वहाँ की पंचायत है और स्थानीय लोग हैं वो आज मुझसे अपने ऑब्जेक्शंस के साथ मिले हैं। इन ऑब्जेक्शंस पे हम माइनिंग डिपार्टमेंट के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनकी रिपोर्ट तलब करेंगे और लोगों के ऑब्जेक्शंस के मद्देनज़र इस पे आगामी कार्रवाई की जाएगी।